ओके सो चलिए देखिए आज हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एलिमेंट बुक में से। फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट इंडिकेटेड पॉइंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें हमारे गिवन फंक्शन को चेक करना है कि वो कंटिन्यूस है या कंटिन्यूस नहीं है। एक लिटिल बिट इसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर मैं दूं तो कहना क्या चाह रहा है, मान लीजिए ये जो भी ग्राफ है, ठीक है, हालांकि लीनियर है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, मैं एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई भी एक फंक्शन है और उसका कोई भी एक ग्राफ बन रहा है, ठीक है सॉरी। तो और पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपको ये बोल दिया जाए कि वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूस है या नहीं है, तो उसका ये मतलब है कि इस पॉइंट पर उस फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। मान लीजिए वो हमें क्या रिजल्ट दे रहा है, 4 रिजल्ट दे रहा है। क्लियर? तो अब हमें ये देखना है कि इस कर्व की लेफ्ट हैंड साइड से जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है किस पर, वही x इज इक्वल टू 1 पर, वो क्या 4 है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू को हम चेक कैसे करते हैं? अब 11th क्लास में हम देख के आए थे कि अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ को हम लिमिट्स के थ्रू चेक करके आए थे, ठीक है। हमें इस x इज इक्वल टू 1 पर इस कर्व की लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से वैल्यूज़ जो हैं वो ये देखनी है कि क्या 4 के क्लोज आ रही है या नहीं आ रही है। अगर ये 4 के क्लोज आ रही है तो ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस बोला जाता है। इसी चीज़ को और इजी वे में समझना चाहें तो इसका ये मतलब है कि x इज इक्वल टू 1 पर कहीं कोई ब्रेक तो नहीं आ रहा है इस कर्व में। जैसे कि x की वैल्यू 1 से लिटिल बिट छोटी है, लाइक 0.9999 एंड सो ऑन, और वहाँ पर वो रिजल्ट इतना दे रहा है, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 पर ये हमें कहीं और रिजल्ट दे रहा है, और x इज इक्वल टू 1.000001 यानी कि 1 के राइट हैंड साइड में ये कहीं और से स्टार्ट हो रहा है। तो ये एक सिचुएशन होती है जहाँ पर हम ये बोलते हैं कि ये जो फंक्शन है वो फंक्शन 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो आपको बेसिकली एक सिंपल सा क्या लॉजिक ध्यान रखना है इस कंटिन्यूटी के लिए, कि दो तरह की वैल्यूज़ होंगी। कौन कौन सी? एक तो होंगी हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, और एक होंगी हमारी एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। वो एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो हैं वो आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल। तब हम ये कहेंगे कि फंक्शन जो है वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। किस पर? एट पर्टिकुलर पॉइंट जो भी हमें दिया गया है। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू का क्या मतलब है कि हम किसी पॉइंट को डायरेक्टली हमारे फंक्शन में रख दें, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह, वो होती है एग्जैक्ट वैल्यू। लेकिन अगर उसी पॉइंट पर अगर हम फंक्शन की लिमिट निकालें, लिमिट हमें क्या बताता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताता है, अंदाज़ा देता है हमें। जैसे कई बार हम ये नहीं बोल देते कि लिमिट का क्या मतलब है, कि मान लीजिए हमारी पॉकेट में 99 रुपये है, तो हम लगभग लगभग अंदाजे के रूप में क्या बोलते हैं कि मेरे पास लगभग 100 रुपये है ना। तो वो जो है वो लिमिट के थ्रू वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है ना। तो हमें ये देखना है कि क्या सेम एक्स की वैल्यू 1 को टेंड कर रहा है, तो जो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आ रहा है वो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट और एग्जैक्ट रिजल्ट आपस में इक्वल है या नहीं है। अगर ये इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूस बोला जाता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। फिलहाल 1 पर निकाला है तो 1 पर बोल देंगे। अगर बाई चांस ये इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। अब कई बार सिचुएशन ये हो जाती है कि लिमिट जो है वो दो तरीके से निकाल ली जाती है। कैसे? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, है ना। तो अब यहाँ पर दो की बजाय तीन चीज़ें आ गई, तो ये तीनों चीज़ें आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तीनों में से कोई एक भी अगर गड़बड़ कर देता है कि कोई एक भी इक्वल नहीं है, तो वहाँ पर हम ये कहेंगे कि कंटिन्यूटी नहीं है। क्लियर? ठीक है। तो इसको मैं और ज़्यादा ग्राफिकली एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए।
हम सॉल्यूशन से रिलेटेड वीडियो कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन पर आते हैं। अब देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का काम हम ज़्यादातर तब करेंगे जब या तो हमारा जो फंक्शन है वो डायरेक्टली मॉडुलस की फॉर्म में दे रखा हो, या हमारा जो फंक्शन है वो इस तरह के इनइक्वलिटी के साथ दिया गया हो। ठीक है, कि वो किसी वैल्यू से कम या ज़्यादा है तो आपको ये फंक्शन यूज़ करना है या दूसरा फंक्शन आपको यूज़ करना है। तो वो सिचुएशन भी हमें इंडिकेट करती है कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंगली काम करना होगा। क्लियर? तो चलिए देखिए, फ़िलहाल फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हमें फंक्शन बिल्कुल सिंपल सा दिया गया है। क्या है ये? 2x+3, और किस पर डिफाइन करना है? डिफाइंड एट x=1 पर। तो देखिए, हम दो वैल्यूज़ निकालेंगे। एक निकालते हैं एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। एक एग्जैक्ट वैल्यू क्या निकालें? f(1), तो क्या हो जाएगा? 2 × 1 + 3 यानी कि 5 आ गया। अब एक निकालते हैं इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालते हैं? लिमिट निकालते हैं x → 1 पर। क्यों? क्योंकि 1 पर इन्होंने बोल रखा है। और किसकी? फंक्शन की। तो फंक्शन की जगह हम फंक्शन की वैल्यू रखें। क्या है? x → 1, fx की जगह fx की वैल्यू रखते हैं 2x+3। अब देखिए, लिमिट हमने 11th क्लास में कैसे सीखी थी, कैसे हमें निकालनी होती है लिमिट? सेम एज ऐसे ही जैसे हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ x है उस x की जगह में क्या रखना है? यही x जिसको टेंड कर रहा है वही वैल्यू। तो ये आ गई हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, है ना। तो यहाँ हमने क्या देखा हेयर कि हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू है और हमारी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो दोनों क्या आ रही हैं? इक्वल आ रही है। किसके इक्वल आ रही है? 5 के इक्वल आ रही है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है वो क्या है? इज कंटिन्यूअस है। किस पर है? एट x=1 पर है। सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा कंटिन्यूटी का लॉजिक है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर काम करने का। सेकंड एक्सरसाइज में कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं बताया जाएगा, जस्ट एक फंक्शन देंगे, उसको हमें कंटिन्यूस चेक करना होगा। तो वो भी हम सीखेंगे। पहले हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आना चाहिए। ठीक है, सो फिर से हम लेकर चलते हैं। देखिए, गिवन क्या है सेकंड पार्ट में? फंक्शन 5x-3। एक बार हमें इसको चेक करना है एट x=−3 पर। तो इसका पार्ट ए लिख लेते हैं इसको। क्लियर? तो अब ये देखिए, पहले हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालें -3 पर। सो 5 टाइम ऑफ -3 -15 एंड -3 -18 हो गया। अब इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल लेते हैं, लिमिट x → -3 ऑफ फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या है हमारा? लिमिट x → -3, फंक्शन है 5x-3। तो लिमिट रखने का तरीका सेम है। कितना आ गया? वही -18 आ गया। फिर से हम क्या बोलेंगे? हेयर हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू है एंड हमारी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो दोनों ही आपस में क्या हैं? इक्वल है। देयरफॉर हमारा फंक्शन, और वैसे किसके इक्वल है वो भी लिख दे, बेटर ही है। तो ये फंक्शन जो है वो क्या हुआ? इज कंटिन्यूअस हुआ, है ना। किस पर? एट x=-3 पर। सेम ऐसे ही हमें इसका बी पार्ट करना है, उसमें हमें किस पर कंटिन्यूटी चेक करनी है वो भी देख लेते हैं। फटाफट कर देते हैं इसको। f(x-3) एट x=, ये है 5 पर, है ना। तो चलिए, तो देखिए एग्जैक्ट वैल्यू निकालें। सो 5 × 5 25 -3 22। अब इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं x → 5। f(x) किसके इक्वल आ गया? लिमिट x → 5, f(x) की जगह f(x) की वैल्यू 5x-3। अब वही वैल्यू सब्सटीट्यूशन का काम। फिर से हमारे पास 22 आ गया। वो हम बोल सकते हैं हेयर, ये दिखाना होता है हमें कि हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू है और हमारी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो दोनों ही आपस में क्या है? इक्वल हैं। किसके इक्वल है? 22 के। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है? इज कंटिन्यूअस। किस पर? एट x=,
5 पर। क्लियर? वो मैंने कॉपी कर लिया, बार बार लिखना पड़ेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। चलिए, होपफुली समझ आया होगा लॉजिक। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेम ऐसे ही है। कई बार बच्चे नंबर ना होकर कुछ और वेरिएबल्स या कांस्टेंट अल्फ़ाबेटिकल पोर्शंस में दे देते हैं, तो उनसे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सिंपल ही लॉजिक रहता है, जैसा हमने अब तक किया है बिल्कुल सेम वे में हमें करना है, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। देखिए, जैसे फंक्शन हमें क्या दिया गया है, एक्स इज टू पावर एन, और हमें किस पर चेक करना है, एट एक्स इज इक्वल टू एन। जैसे अब तक -3 या 5 ये कुछ आता है, उसकी जगह एन आ गया। सो अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालें तो एन पर क्या आ जाएगा, एक्स की जगह एन रखा तो एन रेज टू पावर एन, ये तो आ गई हमारी एग्जैक्ट वैल्यू। अब इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालें, एक्स टेंस टू एन, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू एन, क्या आ गया हमारे पास, एक्स रेज टू पावर एन। अभी देखिए, इसमें हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो क्या आएगा, वही सेम ही सिचुएशन आएगी, है ना। तो इतना ज़्यादा कुछ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा वही था जो अब तक हम करते आए थे नंबर्स के साथ, कि एन पर एग्जैक्ट वैल्यू एंड एन पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, दोनों ही क्या है, सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, इज़ कंटिन्यूअस। अरे ये तो मैंने कॉपी किया था, ध्यान ही नहीं रहा। एट किस पर, एक्स इज इक्वल टू एन पर, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्या है, देखिए, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी चेक करनी है, 2 पर चेक करनी है, और ये कह रहा है कि x की वैल्यू अगर 2 है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एग्जैक्ट पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो फंक्शन है वो फंक्शन किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब x नॉट इक्वल टू 2 है, तो ये फंक्शन जो है वो कहाँ यूज होगा, लिमिट के वक्त यूज होगा। क्यों? क्योंकि लिमिट के वक्त x टेंड कर रहा होता है 2 को। यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 2, जिसको नहीं पता उसको बता देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 2 की तरफ जस्ट बढ़ रही है, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो 2 के इक्वल नहीं है कभी भी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है, वो x की वैल्यू 1.9999999999 कुछ भी हो सकती है, या x की वैल्यू 2.00000001 भी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन सिर्फ 2 नहीं हो सकती। तो टेंथ का ये मतलब है, टेंस अप्रोचेस कुछ ही बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें इस तरीके से हमारे फंक्शन को यूटिलाइज करना होता है। तो देखिए, हमें फंक्शन दिया गया है एक्स स्क्वेयर -4 डिवाइडेड बाय एक्स -2। कब यूज़ करना है, जब एक्स नॉट इक्वल टू 2 हो, और 0 यूज़ करना है जब एक्स की वैल्यू इक्वल टू 2 हो। तो देखिए, जब हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे 2 पर, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर हमें काम करना है, ये भी लिख देते हैं। तो जब 2 पर एग्जैक्ट काम करना है तो ऐसी सिचुएशन में इक्वलिटी आ रही है, इक्वलिटी का मतलब है रिजल्ट 0 है। लेकिन जब हम x टेंड्स टू 2 करेंगे तो उस सिचुएशन में हमारा जो फंक्शन होगा वो कौन सा यूज़ करेंगे, नॉट इक्वल टू 2 वाला, यानी कि एक्स स्क्वेयर -4 डिवाइडेड बाय एक्स -2। अभी देखिए, अगर आप इसमें डायरेक्टली लिमिट रखना चाहें तो अब आप क्या नोटिस करोगे कि ये 0/0 फॉर्म देगा, है ना, कि 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, और नीचे भी 2 - 2 0। 0/0 क्या होता है, इनडिटरमिनेट टर्म होती है। तो इसको हमने कैसे सीखा था 11th क्लास में, कि अगर पोलिनोमियल है तो इनको फैक्टराइज करो, है ना। तो ऊपर हम नोटिस करें तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे x-2 है ही पहले से हमारे पास, है ना। तो ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन से a माइनस बी एंड a प्लस बी ऐसा लिखा जा सकता है, और नीचे x-2 था ही। तो जो भी आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटी या कोई भी आइडेंटिटी यूज़ करते हो तो वो मेंशन ज़रूर करो, रेफरेंस देने की आदत ज़रूर डालो, ठीक है। तो ये आ गया। तो यहाँ से देखिए, फ़ायदा ये हुआ कि x-2 से x-2 कट गया, जो मेन दिक्कत थी वो ख़त्म हो गई। अब हम लिमिट ओपन कर देते हैं, ठीक है। अब लिमिट रखेंगे तो सिर्फ इसमें रखी जाएगी, जो कि क्या आ जाएगा, 2 + 2 यानी कि 4। अब ये देखिए, क्या हमारी एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इक्वल है। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारी एग्जैक्ट वैल्यू
और हमारी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई वो इक्वल नहीं है ना। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है इज नॉट कंटिन्यूअस, किस पर, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी। फिर से उसी तरह का आ गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फटाफट करते हैं इसको। तो देखिए गिवन में तो हम यही एग्जैक्ट चीज़ ही बताएंगे। क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3। कब यूज़ करना है, जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 हो। एंड 5/3 तब यूज़ करना है जब x की वैल्यू इज इक्वल टू 3 हो। राइट। सो चलिए एग्जैक्ट वैल्यू लेकर चलते हैं। f ऑफ 3 एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर हमें काम करना है। सो देखिए इज इक्वल टू 3, जब f में डायरेक्टली वैल्यू रख रहे हैं दैट मीन्स कि इज इक्वल टू पे बात चल रही है, ऐसे में फंक्शन हमें रिजल्ट दे रहा है 5/3। ठीक है, नाउ अब हम इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेकर चलते हैं। सो इसमें हमारा फंक्शन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3 है। ठीक है, अब आप इसमें जब भी ऐसा स्ट्रक्चर होगा ना, मोस्ट प्रोबेबली जो है ना वो 0/0 फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो इसमें भी आप ट्राई करोगे x की वैल्यू रखने की 3, तो ये 0 और नीचे भी 0/0 फॉर्म बनना ही बनना है। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, x टेंड्स टू 3। अब देखिए ऊपर और नीचे फैक्टराइज करें तो मिडल टर्म स्प्लिट आई थिंक ये हो जाएंगे, और नीचे -3 और 1 आई थिंक ये बन जाएगा, है ना। सो जब भी आपको पॉलिनोमियल देखने को मिले तो आप फैक्टराइज ही करो। तो ये एक फैक्टर तो ऊपर बन रहा है x-3 और एक बन रहा है x+2, और नीचे एक बन रहा है x-3 और एक बन रहा है x+1 बन रहा है ना। सो जो मेन दिक्कत थी 3 पर वो थी x-3, वो तो कैंसिल हो गई। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो 3+2 डिवाइडेड बाई 3+1। सो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है 5/4, जबकि एग्जैक्ट वैल्यू पर रिजल्ट क्या था, उस पर रिजल्ट था 5/3, है ना। और यहाँ से अप्रॉक्सीमेट से आया है 5/4, तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, हेयर हमारा जो एग्जैक्ट वैल्यू थी और हमारी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है, किस पर, x इज इक्वल टू 3 पर। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, इसमें इस बार पॉलिनोमियल की जगह हमारा ट्रिग्नोमेट्री दिया गया है। ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड भी हम काफ़ी काम करके आए हैं 11th क्लास में। 11th क्लास की लिमिट्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने वो अच्छे से नहीं की है तो डेफिनेटली यहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन इतनी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप थोड़ा सा जो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूँ उन पर ध्यान देते रहेंगे तो। क्लियर। चलिए क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, काफ़ी मेहनत लगती है क्वेश्चंस करने में और टाइम निकालने में। बेसिकली एक्चुअली मेरे को टाइम बहुत कम लग रहा है अभी के लिए। चलिए देखिए इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं। किस पर, एट, इन्होंने बोल भी रखा है x इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 0 लिया तो फंक्शन हमें क्या लेके चलना है 2, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो ये आ गई। अब इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके चलते हैं x टेंड्स टू 0 पर, तो फंक्शन हम कौन सा यूज़ करेंगे, इसमें फंक्शन यूज़ होगा sin 2x डिवाइडेड बाय sin 3x। तो देखिए अब पॉलिनोमियल की बजाय यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आ गई और ट्रिग्नोमेट्री में भी स्पेशली साइन है। तो ऐसे सिचुएशन में देखिए आपको क्या करना है, साइन का जो एंगल है, ठीक है, वही सेम एंगल से हमें इनको डिवाइड करना है।
तो देखिए क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर, एक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? देखिए यहाँ तो यूज़ नहीं होनी, चलो उसको मैं शिफ्ट कर लूँगा कि एक साइन का एंगल और वही एंगल डिवाइड करे और वही एंगल अगर जीरो को टेंड करे तो ये हमें हमेशा क्या रिजल्ट देता है, 1 के इक्वल देता है। तो हमें सेम स्ट्रक्चर अब यहाँ भी बनाना हमारे क्वेश्चन में, जैसे आपको साइन देखने को मिले यूँ समझ लिए यही काम करना है। तो यहाँ पर भी साइन के साथ एक एक्स है, नीचे भी एक एक्स है, यानी कि दोनों को x की ज़रूरत है। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x से डिवाइड कर दिया। ठीक है, कोई खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हमने सेम चीज़ से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। फिर लेकिन ऊपर तो साइन का एंगल 2x है, यानी कि इसको तो 2 की भी ज़रूरत है, तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इधर। क्लियर। और नीचे 3x की ज़रूरत थी तो हमने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्लियर। अब लिमिट हम कर देते हैं सेपरेट। सेपरेट कैसे कि भाई जहाँ साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x है तो लिमिट भी 2x टेंड्स टू जीरो होनी चाहिए। देखिए इसका सिंपल सा क्या लॉजिक हुआ कि अगर x जीरो की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, कहीं से भी बढ़ रहा हो, ये x की लाइन है, तो अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा कि वो दुगनी स्पीड से जीरो की तरफ बढ़ने लग जाएगा, है ना। लेकिन वो बढ़ तो जीरो की तरफ ही रहा है ना, उससे उसकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही, उससे उसका पॉइंट जो है वो तो चेंज नहीं हो रहा है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई या -3 से मल्टीप्लाई, यानी कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से आपका जो पॉइंट है वो जीरो को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, वो जीरो को ही टेंड करता रहेगा। तो हम इस तरीके से यहाँ पर x टेंस टू जीरो को 2x टेंस टू जीरो लिख सकते हैं। क्यों लिखा, मैंने प्रॉपर्टी बताई थी ना कि साइन का जो एंगल है वही एंगल डिवाइड करे और वही एंगल जीरो को टेंड करे, सिर्फ जीरो को, तब जाके ये रिजल्ट 1 देता है। तो सेम ऐसे ही नीचे साइन का एंगल क्या है, 3x है, डिवाइड भी किससे कर रहा है, 3x से कर रहा है, तो इसको भी हम 3x टेंस टू जीरो कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो 2 और 3 थे इनको हमने साइड में लिख लिया, इनमें x तो है ही नहीं जो हम लिमिट इसके साथ सेपरेट करें। लिमिट जस्ट एक इन्फॉर्मर है, वो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि x जीरो को टेंड कर रहा है, यानी कि x जीरो की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मर है, ये इन्फॉर्मर कहीं पर भी कितने भी पार्टीशंस में शिफ्ट हो सकता है। ये किसी ब्रैकेट में भी घुस सकता है, ये रूट के अंदर भी घुस सकता है, ये कहीं पर भी आ भी जा सकता है और जा भी जा सकता है। ठीक है, तो इसका आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या हो गया, 1 के इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली यहाँ नहीं, यहाँ यूज़ हुई है। ठीक है, सो ऊपर भी 1 रिजल्ट आ गया, नीचे भी 1 रिजल्ट आ गया, लेकिन इधर क्या है, 2/3 है ना। सो ओवरऑल रिजल्ट क्या आया, 2/3, जबकि एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी, एग्जैक्ट वैल्यू तो 2 आ रही थी। तो क्या दोनों इक्वल है, नहीं है। तो हम यहाँ पे यही दिखाएंगे, हेयर एफ ऑफ 0 एंड approximate value of this function are not equal, therefore our function is not continuous किस पर, x इज इक्वल टू 0 पर। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और 6। 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ओके, 6 क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग एट x इज इक्वल टू 0 पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। इस बार पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट क्या है, फंक्शन 1 माइनस कोस 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर, कब, जब x की वैल्यू नॉन जीरो हो, एंड 8 व्हेन x जीरो के इक्वल हो। ओके, सो पहले एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ ऑफ जीरो किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल होगा। नाउ इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेकर चलते हैं एट x टेंस टू जीरो पर। तो यहाँ पर फंक्शन कौन सा यूज़ करना है हमें, 1 माइनस कोस 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर है।
तो देखिए अब आप इसमें जीरो रखेंगे तो ऊपर कोस जीरो 1 होता है, तो 1 माइनस 1 जीरो ही बनना है, और नीचे जीरो का स्क्वायर भी जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म तो बनेगी, है ना। तो अब इसको करना कैसे है, तो यहाँ पर 1 माइनस कोस, ट्रिग्नोमेट्री हमारी हेल्प करेगी, लाइफ सेवियर वो होने वाली है। तो देखिए 1 माइनस कोस को हम क्या लिखते हैं, 2 साइन स्क्वेयर इस एंगल का हाफ, तो 4x का हाफ 2x हो जाएगा, है ना। और नीचे हमारे पास x स्क्वेयर है ही। तो अब ये देखिए इस 2 का यहाँ कोई काम नहीं है, तो इस 2 को हम ले लेते हैं बाहर, लिमिट क्योंकि x पे काम कर रही है, और यहाँ हमने क्या किया, इन दोनों का स्क्वेयर ले लिया कॉमन, ठीक है, यानी कि साइन का भी और इस x का भी। तो अब ये देखिए साइन का जो एंगल है वो क्या है 2x, जबकि डिनोमिनेटर में क्या है सिर्फ x। तो साइन का जो एंगल है अभी पीछे क्वेश्चन में हम करके आए थे, वही एंगल डिवाइड में होना चाहिए, यानी कि इसको 2 की ज़रूरत है, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि ये जो 2 मल्टीप्लाई किया ये बाहर कर देते हैं, जो कि गलत है। ये जो 2 डिवाइड किया ये तो स्क्वायर के अंदर डिवाइड किया है ना, तो मल्टीप्लाई भी आपको अंदर ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस 2 का यहाँ कोई काम नहीं है, इस 2 को स्क्वेयर करके ब्रैकेट से बाहर ले आते हैं, स्क्वेयर होके वो क्या आ जाएगा 4 बन जाएगा, है ना। और इस लिमिट को अब स्क्वेयर के अंदर ले जाते हैं, तो देखिए स्क्वेयर के अंदर क्या क्या बन गया, साइन 2x वही एंगल डिवाइड कर रहा है और वही एंगल 0 को टेंड करवा दे, तो उससे क्या होगा कि ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो यहाँ हम वो प्रॉपर्टी मेंशन कर सकते हैं साइन एंगल वही एंगल डिवाइड करे, वही एंगल 0 को टेंड करे, तो रिजल्ट 1 आता है ना। और 8 इंटू 1 8 के इक्वल आ गया, और एग्जैक्ट वैल्यू भी क्या थी हमारे पास 8 के इक्वल ही थी, है ना। तो अब हम यहाँ पर बोल सकते हैं हेयर हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू है और हमारी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वे दोनों ही आपस में क्या है इक्वल है, किसके इक्वल है 8 के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है किस पर, x इज इक्वल टू 0 पर। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, बिल्कुल सेम ऐसे ही हमें इसका सेकंड पार्ट भी कर। चलिए सेकंड पार्ट क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स, अच्छा देखिए अब चेंज आ रहा है क्या, लेस देन इक्वल टू का साइन या ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह से इनइक्वलिटी का जो साइन आ जाता है, तो यहाँ पर हमें काम करना पड़ता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको करना है। यहाँ पर हमें फंक्शन दिया गया है साइन एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज़ लेस देन 0 एंड एक्स प्लस 1, कंफर्म कर लेंगे दोबारा, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो एक्स प्लस 1 यूज़ करना है। ठीक है, तो 1 पर ही हमें इसकी कंटिन्यूटी जो है वो चेक भी करनी है, ठीक है। सो देखिए एग्जैक्ट वैल्यू निकाले पहले, एग्जैक्ट वैल्यू 0 पर, तो इक्वलिटी देखिए x इक्वल टू 0 यहाँ है ना, नीचे इक्वल का साइन है, तो क्या यूज़ करना है हमें x प्लस 1 यूज़ करना है, तो x की जगह तो हम 0 रख रहे हैं, है ना, फिर प्लस 1, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया 1 आ गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलेंगे, तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट को यूज़ कैसे करना है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऊपर, क्योंकि देखिए नंबर लाइन के अकॉर्डिंगली अगर हम ये देखें कि हमें 0 के लेफ़्ट में जाना है, तो लेफ़्ट में जाने के लिए हमें 0 में से कुछ घटाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव का साइन यूज किया जाता है कि 0 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो लाइक x की वैल्यू जो है वो माइनस 0.99999, सॉरी 0.000001 ऐसे कुछ भी हो सकती है माइनस में, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में अब यहाँ पर जो फंक्शन है वो फंक्शन कौन सा यूज़ किया जाएगा ये अब आपको समझना है, ठीक है। तो देखिए x के लेफ़्ट की बात कर रहे हैं, है ना, यानी कि 0 के लेफ़्ट की बात चल रही है, तो 0 के लेफ़्ट में ये हमें शो कर रहा है, या 0 के राइट, सॉरी लेफ़्ट में ये नीचे वाला फंक्शन हमें शो कर रहा है। तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है वो क्या दिखा रहा है कि x की वैल्यू 0 से छोटी, तो 0 से छोटी वैल्यू जीरोस के लेफ़्ट में होती है, 0 के राइट में होती है, 0 के लेफ़्ट में होती है ना,
तो यानी कि जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट का काम करेंगे तो हमें लेस देन वाला जो इनइक्वलिटी का साइन है उस पर काम करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो फंक्शन है वो फंक्शन कौन सा यूज हो रहा है, साइन एक्स अपॉन एक्स यूज हो रहा है। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर डायरेक्टली हम लिमिट रख नहीं सकते क्योंकि जीरो बाय जीरो फॉर्म बनेगी, और वही जो तरीका है वो यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पहले नेगेटिव का साइन हटाना पड़ेगा। तो उसको हटाने का तरीका क्या है, एक नया वेरिएबल h इंट्रोड्यूस हम करते हैं। ठीक है, उससे क्या कैसे चेंज करना है कि जहाँ जहाँ x है उस x की जगह आपको ये जीरो माइनस एच यूज करना है। तो अगर जीरो के ऊपर प्लस होता तो हम जीरो प्लस एच यूज करते, फिलहाल हमारे पास जीरो माइनस एच हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसके लिमिट्स को अगर हम ओपन करें, अभी भी नहीं रखेंगे, तो देखिए जीरो माइनस एच क्या होता है, माइनस एच होता है ना, और नीचे भी हमारे पास माइनस एच बन गया। अब साइन क्या करता है, साइन का एंगल अगर नेगेटिव है तो वो उसको बाहर डाल देता है नेगेटिव को, और माइनस एच नीचे था ही, दोनों से माइनस कैंसिल। अब शायद देखिए साइन एंगल वही एंगल डिवाइड कर रहा है, वही एंगल जीरो को टेंड कर रहा है, तो सेम लॉजिक बन गया, रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, वन के। अब तक देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और एग्जैक्ट वैल्यू दोनों सेम थी, है ना, यानी कि अब हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर बाई चांस एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल नहीं आती लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हम क्वेश्चन यहीं छोड़ देते और कहते भाई ये देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, नहीं है तो ये डिसकंटिन्यूस हो गया, यानी कि ये कंटिन्यूस नहीं है। लेकिन अब क्योंकि ये दोनों इक्वल आ चुके हैं तो अब हमें यहाँ पर राइट हैंड लिमिट पर भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब राइट हैंड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो के राइट में, जीरो के राइट में जाने के लिए कुछ जोड़ना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे प्लस का साइन शो करेंगे। ठीक है, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, अब यहाँ पे फंक्शन कौन सा यूज होगा, एक्स प्लस वन यूज होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ कोई इनडिटर्मिनेट टर्म आने का कोई चांस नहीं है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली अब लिमिट रख सकते हैं, आपको इसको एच में कन्वर्ट करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रेफरेंस के तौर पे मैं एनसीईआरटी का भी एग्जांपल दे सकता हूँ। एनसीईआरटी में भी डायरेक्टली लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट को निकालने के लिए कई बार हम एच में कन्वर्ट नहीं करते हैं। अगर आप ये सोचें कि भाई एच में कन्वर्ट करना कंपलसरी है, तो भाई एनसीईआरटी जब ऐसा कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो एनसीईआरटी से को रेफरेंस हम दे सकते हैं अगर कोई गलत करता है तो देखिए हमने लिमिट रखी तो जीरो प्लस वन किसके इक्वल आ गया, वन के। तो यहाँ हम क्या शो कर रहे हैं, हेयर हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू है, हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, हमारी जो राइट हैंड लिमिट है, सभी के सभी क्या हैं, इक्वल है। किसके इक्वल है, वन के इक्वल है। तो हम बोलेंगे देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। किस पर कंटिन्यूअस है, जीरो पर कंटिन्यूअस है। क्लियर, तो ये था हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन चल रहा है ना, हाँ चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे थर्ड पार्ट में भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, यहाँ इनइक्वलिटी का साइन नहीं है तो हम डायरेक्ट लिमिट का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कैसे इसको लेकर चलना है वो बताते हैं। पहले तो फंक्शन लिख देते हैं, एक्स कोस वन अपॉन एक्स कब यूज करना है, जब एक्स नॉन जीरो हो, और जीरो यूज करना है जब एक्स की वैल्यू जीरो हो। ठीक है, तो देखिए एग्जैक्ट वैल्यू इसमें निकालें, ये भी हमें किस पर चेक करना है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर ही चेक करना है। ठीक है, सो जीरो पर तो जीरो रिजल्ट आ रहा है तो जीरो लिया। अब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेकर चलते हैं, तो इसमें जो फंक्शन होगा वो फंक्शन क्या यूज़ होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो एक्स कोस वन अपॉन एक्स यूज़ होगा। तो अब इसमें लिमिट रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, जीरो कोस वन अपॉन जीरो। अब देखिए वन अपॉन जीरो कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है नहीं है ना, ये कुछ भी हो सकती है। तो कोस का कोई भी एंगल हो तो कोस का जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट क्या होता है, हमेशा माइनस वन से प्लस वन के बीच में आता है कुछ भी, है ना। तो यहाँ हम इसके मल्टीपल में क्या लिख सकते हैं, वैल्यू बिलोंग्स टू इंटरवल माइनस वन से वन। अब ये देखिए
-1 से 1 के बीच का कोई भी एक नंबर ये रिजल्ट में देगा। ठीक है, कोई भी एक नंबर हो सकता है। तो उस नंबर को जब आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल रिजल्ट तो क्या बनेगा, जीरो ही बनेगा ना, है ना। यहाँ बस हमें ये कंफर्म नहीं है कि एग्जैक्ट रिजल्ट कौन सा आएगा, लेकिन जो भी आएगा उसको जीरो से मल्टीप्लाई करके तो रिजल्ट जीरो ही बनना है ना। तो यहाँ पर हमने क्या नोटिस किया कि हमारी जो ये एग्जैक्ट वैल्यू है और हमारी जो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, दोनों ही क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही है। और बाई चांस किसके इक्वल आ रही है, जीरो के ही इक्वल आ रही है ना। तो हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। किस पर, जीरो पर। ये वाला जीरो नहीं, ये वाला जीरो पर, ये तो वैल्यू है। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। चलिए देखिए फोर्थ पार्ट क्या है। इसमें हमें हमारे फंक्शन को लिटिल बिट मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो फंक्शन दिया गया है वो मॉडुलस की फॉर्म में है। तो देखिए मोड ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स और 1। ठीक है, तो देखिए मोड ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स कब यूज़ करना है, जब एक्स की वैल्यू नॉन जीरो और 1 1 है, हाँ 1 तब यूज़ करना है जब x की वैल्यू जीरो के इक्वल हो। तो देखिए मोड जब भी आ जाए तो आप पहले उस फंक्शन को ही मॉडिफाई कर लीजिए। किसके अकॉर्डिंग, कि x की वैल्यू देखो नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब है कि x की वैल्यू जीरो से छोटी भी हो सकती है ना। x की वैल्यू जीरो से बड़ी भी हो सकती है। और इज इक्वल टू जीरो पर तो इन्होंने बोल ही रखा है कि 1 यूज करना है। ठीक है, तो पहले x इज इक्वल टू लेस देन जीरो को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप x की वैल्यू साइन में कोई भी एंगल आप नेगेटिव लेके चल रहे हो, ठीक है, -60, तो माइनस क्या होगा, साइन से बाहर आ जाएगा। मेन क्या है कि मोड के अंदर वाला जो पोर्शन है वो कैसा रिजल्ट दे रहा है, नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। तो मोड हटाकर हम क्या करते हैं, उसको एक और माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों, ताकि वो मोड हमें क्या रिजल्ट दे, पॉजिटिव। देखिए मोड को स्ट्रक्चर को समझिए कि मोड हमें पॉजिटिव रिजल्ट कैसे देता है, कि मोड के अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है, -2 है, तो वो उसको 2 बनाता तो है, लेकिन कैसे बनाता है, वो ये करता है कि जो अंदर की ये जो माइनस की वैल्यू है इसको मोड हटाकर एक और माइनस से मल्टीप्लाई कर देता है। तो उससे ये होता है कि ये दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस का 2 रिजल्ट दे देते हैं, है ना। लेकिन अगर मोड के अंदर पहले से ही कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तो डायरेक्टली ये मोड हटा देता है एक्स्ट्रा बिना किसी इंस्ट्रक्शन के। ठीक है, क्योंकि वो पहले से पॉजिटिव है। तो मोड का काम बेसिकली ये होता है कि वो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है ना। तो इसी वजह से अब ये देखिए एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो साइन भी नेगेटिव रिजल्ट देगा, और साइन नेगेटिव है तो मोड हटाने के नाम का क्या लगेगा, एक माइनस लग जाएगा। अब देखिए क्या नीचे एक्स मोड है, नहीं है, तो नीचे मोड हटाने के नाम का अलग से कोई साइन नहीं लगेगा, सिर्फ एक्स एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ऐसे ही x की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी है, जीरो से बड़ी है तो साइन भी पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो यहाँ पर मोड हटकर साइन चेंज नहीं करेंगे और डिवाइड में हमारे पास x है ही। ठीक है, तो अब हमारा जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्ट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली अब काम करते हैं। देखिए चलिए देखिए इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं। तो एग्जैक्ट वैल्यू ये जीरो पर क्या देगा, 1 दे रहा है ना। फिर अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें। लेफ्ट हैंड लिमिट, सो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, नेगेटिव जीरो पे काम चल रहा है। अगर यहाँ जीरो के अलावा कुछ और होता तो हम वो यूज़ करते। और यहाँ पर अब फंक्शन कौन सा यूज़ होगा, वो देखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव, तो यहाँ पर फंक्शन यूज़ हो रहा है माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। अब इस पर उसी तरीके से काम करें, इसमें डायरेक्टली वैल्यू हम रख नहीं सकते, तो नया वेरिएबल एच टेंस टू ज़ीरो इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या बन गया, ज़ीरो माइनस एच डिवाइडेड बाई ज़ीरो माइनस एच। ठीक है,
अब यहाँ हमारे पास क्या बन गया, ये माइनस एच, जीरो माइनस एच ही होगा, और नीचे भी ये माइनस ए माइनस कैंसिल कर देते हैं। अब साइन ने क्या किया, अपना एंगल का नेगेटिव बाहर डाल दिया, तो ये साइन एच बन गया, नीचे एच है। तो अब देखिए साइन एंगल वही एंगल डिवाइड कर रहा है, वही एंगल जीरो को टेंड कर रहा है, तो ये रिजल्ट कैसा देगा, वन। लेकिन एक माइनस भी तो है इसके साथ, तो ये माइनस भी लगेगा। तो अब ये देखिए क्या एग्जैक्ट वैल्यू वन और लेफ्ट हैंड लिमिट वो सेम आ रही है, नहीं आ रही है ना। तो हम यहाँ बोल सकते हैं हेयर एग्जैक्ट वैल्यू एंड लेफ्ट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। तो हम क्या बोलें, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, है ना। किस पर नहीं है, फिलहाल जीरो पर ही कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सो आज के लिए ये 6 क्वेश्चन ही हम करेंगे। सो होपफुली आपको कंटिन्यूटी का जो लॉजिक है वो समझ आया होगा। क्वेश्चन समझ आए हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।